हेलो। हेलो। हाँ जी। अब हेलो। जी जी। क्या हुआ, क्या था, लिंक डाउन हो गया था? बिल्कुल वो 1 आवर कंप्लीट हो गया था, तो जो सेशन की टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग फिर वो एंड हो गया था। हम्म। जी। अच्छा, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जितना आपने सीखा है आपको अच्छा समझ आ रहा है? हम्म। सही बात है, काफी चीजों का पता चल गया है। जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया कि प्रैक्टिकल करेंगे, जी जी। इंटरेस्टिंग हो गया ना, प्रैक्टिकल करेंगे ना तो और ज्यादा वो चीजें सामने आएंगी तो अच्छा लगेगा। मैंने आपको बताया जो मैं जितने स्टूडेंट्स को कोर्स करवाती हूँ ना, तो उनके पास जीरो हम्म। नॉलेज होता है टेक्निकल बैकग्राउंड से, वो नहीं होते। बट जैसे वो कोर्स हम्म। करते हैं, एक तो उनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है, और जो है उनको समझ बहुत अच्छी आती है, बिकॉज मेरा जो कन्वे करने का मेथड है ना, है ही ऐसा कि हम्म। मैं हर टाइप के, हर बैकग्राउंड, अगर उसका कोई मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से है, फिजिक्स से है, इंग्लिश से है, इवन कोई केमिस्ट्री से है, तो उनका भी बहुत अच्छा इसमें बन जाता है इंटरेस्ट। हाँ जी, ऐसे ही। ओके, तो मैं आपको करवा रही थी बेसिकली वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन, जिसमें हम जो हम्म। है ना वो यहाँ तक कि कैसे कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, उसका फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं, और फिर जो भी यहाँ पे कोड होता है न्यू क्लास का, उसको हम वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसके एडिशनल सीएसएस में जाके पेस्ट कर देते हैं, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे ही भी, और आपको फिर पता भी लगेगा कैसे करते हैं। तो ये हम्म। बेसिकली मैंने आपको मीनिंग समझाया है लाइव के वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन किसको बोला जाता है, तो कहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक हो गया। ओके, तो स्क्रीन शो हो रही है आपको ये वाली? जी बिल्कुल हो रही है, शो हो रही है, कॉन्टेक्ट अस शो हो रही है। नो नो, लेट मी शेयर नेक्स्ट स्क्रीन। ओके, सो ये तो हमारे वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन का हो गया। नेक्स्ट इज पर्सनल ब्रांडिंग। सो पर्सनल हम्म। ब्रांडिंग जो है वो, आप लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग कैसे की जाती है, लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बनाकर कैसे अपनी सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं, कैसे आप अपना हम्म। बैनर इमेज डिजाइन करते हैं, और आप अपना अबाउट सेक्शन डिजाइन करते हैं कैसे आप वहां पे जो है वो क्लाइंट्स को हंट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अपने सर्टिफिकेट्स को कैसे मेंशन करते हैं, प्रॉपर अपना प्रोफाइल, ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, और कैसे पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करते हैं, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा, जो कि बहुत 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 बेस्ट है। आजकल जितना भी लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं या जो लोग मूव कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ है लिंक्डइन पे, क्योंकि जितने भी हम्म। प्रोफेशनल हैं आपके सारे वो लिंक्डइन पे बैठे हुए हैं। जो भी बिजनेस ओनर्स हम्म। हैं, जो भी कोई आईटी टेक बैकग्राउंड से हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस के ओनर्स हैं, आईटी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, वो सारे जो है वो लिंक्डइन पे अवेलेबल है, बिकॉज वो प्रोफेशनल्स का नेटवर्क है। सीईओज हैं, फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, और हम्म। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज हैं। तो वहां पे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्सेप्ट समझा जाता था ना लिंक्डइन का, वो समझा जाता था हम्म। लिंक्डइन इज फॉर जॉब सर्चिंग, लिंक्डइन इज फॉर हायरिंग पर्पस ओनली। पहले इस कॉन्सेप्ट से अच्छा। लोग चलते थे कि लिंक्डइन का मकसद सिर्फ यही है कि आप वहां पे जॉब को सर्च कर सकते हो, आप वहां पे जो आपके राइट कैंडिडेट्स होते हैं उनको हंट करके आप हायर कर सकते हो। बट नाउ हम्म। कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली चेंज, बिकॉज अब इसमें ये होता हम्म। है कि आप लिंक्डइन को सिर्फ जॉब पर्पस के लिए ही नहीं यूज करते, बल्कि लिंक्डइन पे आप एक बहुत अच्छा बिजनेस ले सकते हो, लिंक्डइन पे आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग, कि आपने पर्सन। अब, यस, पर्सनल ब्रांडिंग। इसमें आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी होती है, हु यू आर, व्हाट यू आर ऑफरिंग, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव इन योर इंडस्ट्री, हाउ मच सर्टिफिकेट्स डू यू हैव। सो ये आपने वहां पे सारा हाईलाइट करना होता है। मेरा खुद बहुत अच्छा वहां पे प्रोफाइल बना हुआ है, एंड आई एम डूइंग पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन। So that's why I observed when I started to work on LinkedIn as a personal brander.
सो दैट्स व्हाई आई ऑब्जर्व्ड कि लिंक्डइन जो है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मोस्टली जितने भी आपको इंस्टीट्यूट्स में कोर्सेज करने को मिलते हैं, वहां पे आपको क्या सिखाया जाता है? स्किल सीख लिया आपने, जो हमें भी सिखाया गया था। स्किल सीख लिया आपने, ओके। उसके बाद डायरेक्टली आप सीखें, फाइवर सीखें और गिग्स बनाएं और अपवर्क सीखें। दैट्स इट। हम्म। वहां पे मैं ये नहीं कहती कि वो प्लेटफॉर्म्स अच्छे नहीं हैं, दे आर वेरी गुड। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से वहां पे गिग्स बना के काम लेना आ जाता है, फाइवर पे आपको अच्छी एसईओ करनी आ जाती है अपने प्रोफाइल्स की, अपवर्क पे एक अच्छा प्रपोजल आपको लिखना आता है, देन यू कैन अर्न हैंडसम अमाउंट। ठीक है, लेकिन हम्म। आपको ये कोई नहीं सिखाता कि लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग कैसे की जाती है। सो ऐसे की है। दैट्स वाई मैंने इसको अपने कोर्स का पार्ट बनाया है। बिकॉज इसमें जो है ना वो, इससे काफी आइडिया हो जाता है स्टूडेंट्स को, और उनको एक नई, जो एक नया पाथवे मिलता है। ठीक है, और हम्म। कि इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। बट मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने वेरी फर्स्ट डे प्रोफाइल बनाया और आपको काम आना शुरू हो गया है, नहीं। प्रीमियम में भी कुछ लिंक्डइन के ना, सॉरी, प्लान्स होते हैं। लिंक्डइन में प्रीमियम प्लान्स होते हैं, आपको वो भी बाय करने पड़ते हैं। और बहुत सारे आपको कंटेंट प्लान बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको जो है वो फौरन ही पैसे आना शुरू हो जाते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो वो तो आपने करनी है, तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। इंशाल्लाह। यस। इंशाल्लाह। जी। बिल्कुल ऐसा ही है, हर काम में ऐसा ही है, जितनी आप एफर्ट करेंगे जारी बात है उसको करेंगे तो फिर जाके वो आगे जाके रिजल्ट। हम्म। बिल्कुल। ओके, सो नेक्स्ट इज अर्निंग स्ट्रेटजीज। अगेन आपको सिखाया जाएगा कि फाइवर पे कैसे आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे आप गिग्स क्रिएट करते हैं। अपवर्क पे आप कैसे एक अच्छा प्रपोजल लिख के जो है वो क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, कैसे वहां पे आप बिड कर सकते हैं। तो ये भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। उसके बाद क्लाइंट अच्छा, मुझे एक चीज कम्युनिकेशन। बताइए। जी। सॉरी, एक चीज बताइएगा, फायरवर्क और अपवर्क, यस। ये दो चीजों का आपने बताया है, ये क्या है? वेबसाइट्स हैं, ये क्या चीजें हैं? बेसिकली जैसे फ्री। आपने वो बेसिकली फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, ये भी प्लेटफॉर्म। यस ऑफ कोर्स। ये फ्रीलांसर्स के लिए है, इसके अलावा और भी हैं, अभी मैंने आपको दो बताए हैं क्योंकि हमारे कोर्स का जो पार्ट है वो यही है। उसके अलावा और भी होते हैं, फ्रीलांसर है, freelancer.com, पीपल पर आवर, guru.com। तो वो भी फ्रीलांस हम्म। प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहां पे भी जो है ना वो काम किया जाता है, बट हमारा जो कोर्स का पार्ट है, जो हमारा ज्यादा मेन फोकस है, वो पर्सनल ब्रांडिंग है। एंड सेकंड वन इज पर्सनल फाइवर ब्रांडिंग। एंड अपवर्क। फाइवर एंड अपवर्क भी है। क्योंकि देखिए, ये ना लक की बात होती है। कुछ लोगों की ये हर एक पर्सन के जो है ना वो इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसको बिजनेस लेके आने में, कहाँ से बिजनेस लेके आने में उसको ज्यादा मजा आता है, वो कहाँ उसका ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। बहुत सारे हम्म। फ्रीलांसर्स हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं डायरेक्ट इन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से ही। आप अपवर्क पे देखें, जाके विजिट करें उस पे। लोग मिलियन बिलियन डॉलर्स अर्न कर रहे हैं, कर भी चुके हैं। ऑर्डर्स इन क्यू उनके पास काफी पड़े होते हैं। तो बिकॉज उनके लोग लक वहां पे चली है, तो वो वहां से अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं। फिर कुछ लोग हैं वो हम्म। फाइवर से बहुत अच्छा कमा रहे हैं क्योंकि उनको उसका एल्गोरिदम समझ आ गया। बेसिकली किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम स्टार्ट करते हैं ना, आपने उसके एल्गो को समझना होता है। जब आपको उसका एल्गोरिदम समझ आ जाता है ना, तो वहां से काम लेना कैसे है, कमाना कैसे है, वो आपके लिए फिर कोई बड़ी गेम नहीं रहती, जब आपको समझ आ जाती है उसकी एल्गोरिदम की। बेसिकली ये हम्म। गेम ही सारी एल्गोरिदम की होती है। तो अच्छा। एल्गोरिदम जब आपको समझ आ जाता है ना, तो फिर आगे आप खुद ही, आपको पता लग जाता है कि आपने आगे इसमें कैसे ग्रो करना है। तो इसमें हम वो हर चीज आपको सिखाते हैं, ताकि आपको, मेरा प्रोफाइल्स हैं, अपवर्क पे भी है, फाइवर पे भी है। तो इस तरह से ना फिर हम करते हैं उस पे भी काम। तो आपको फिर वो हर चीज हम सिखाएंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको कहाँ से ज्यादा आपका इंटरेस्ट, किस एल्गोरिदम की आपको ज्यादा समझ आती है, कहाँ से आपको ये आइडिया मिलता है कि आप अपना बिजनेस ग्रो करवा सकते हैं। अच्छा, सो ये जो चीजें होती हैं, जैसे आप, सॉरी, ये जो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जब आप कुछ चीज देख रहे होते हैं, तो इसी के टाइम पीरियड में ना एड्स वगैरह जारी होती हैं, जिसको स्पॉन्सरशिप एड्स बोलते हैं। बिल्कुल।
तो, तो ये जो स्पॉन्सरशिप एड वगैरह जो लेके आते हैं ये सारा कुछ है, ये किस में आता है? ये इसमें आता है, फाइवर में आता है, किस में आता है ये पर्सनल? नहीं नहीं, ये फाइवर एक अलग प्लेटफॉर्म है, मेटा जो है वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। जो हमारा फेसबुक और इंस्टा की आप बात कर रहे हैं ना, उस पे स्पॉन्सर्ड एड्स चल रही होती हैं। रैंडम आप कुछ भी देख रहे होते हैं तो वो ऐड आ रही होती है बेसिकली। जी बिल्कुल वो बिल्कुल। वही तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो हम डिजिटल एजेंसी बनाते हैं, और जो मैंने आपको भी पढ़ाया भी था कि मार्केटिंग के थ्रू हम बिजनेस लेते हैं, जिसमें दो चीजें हम्म होती हैं। आगे आगे आप सीखेंगे, आप बताएंगे हर चीज ही। अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती है, जिसको हम हम्म। सोशल, जो पेड एडवर्टाइजिंग होती है उसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। जिसमें हमारी ठीक एड है। चल रही होती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके व्हाट्सएप बिजनेस में भी चल रही होती है, एंड थ्रेड पे भी चल रही होती है। ठीक है। हम्म तो उसमें ये होता है कि अगर आप लोकली क्लाइंट्स को हंट करना चाह रहे हैं ना, अब जो फाइवर है, अपवर्क है, वहां पे अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो आपको उसकी फीस तो देनी पड़ती है। ठीक है। जो भी ठीक आप है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो कुछ परसेंट जो है वो आपका डिडक्ट करता है फाइबर भी और अपवर्क भी। ठीक है। लेकिन ये जो अच्छा। फ्रीलांस सॉरी, ये जो डायरेक्ट कह लें कि मार्केटिंग है, आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे आपका पेज बना हुआ है, आपका फेसबुक पे बनना है, तो आपको वहां से ट्रैफिक अगर आप लेके आ रहे हैं, तो उसमें दो होते हैं चीजें। एक तो ये होता है कि ऑर्गेनिकली आप लेके आए, यानी अपना कंटेंट बनाएं। जैसे आजकल मोस्ट ट्रेंडिंग जो है वो रील्स है। आप देख रहे होंगे जो भी स्पॉन्सर्ड एड्स आ रही होती है आपकी आंखों के सामने, वो ज्यादातर रील्स ही होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही रील्स। जी, तो वो रील्स जो होती हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिकली जो है वो कंटेंट लाने के लिए उन्होंने बनाई होती है ना, कि आप रील्स बना रहे हैं या आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अपना नॉलेज कन्वे कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको कोर्स पढ़ा रही हूँ, तो मतलब ये है कि मैं अपना नॉलेज कन्वे कर रही हूँ। ऐसे ही अगर मैं मल्टीपल वीडियोस बना के अपनी जो मेरे पेजेस है वहां पे मेरी डालती हूँ मैं, तो मतलब ये है कि मैं पूरी दुनिया को पढ़ा रही हूँ, अपना नॉलेज कन्वे कर रही हूँ। या फिर कह लो हम्म कि जो मेरी इंडस्ट्री है, मेरी जो जैसे सैप्टिक्स डिजिटल मेरी वेबसाइट है, मैं इसकी मार्केटिंग कर रही हूँ, उसको ग्रो करवा रही हूँ, उस पर मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, मैं वहां से बिजनेस ले रही हूँ बेसिकली, जिसको हम बिजनेस लेना बोलते हैं। तो वो मैं जो है वो अपना ऑर्गेनिकली ले रही हूँ, अपनी रील्स बना रही हूँ। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं स्पॉन्सर्ड एड्स के थ्रू ले रही हूँ, यानी उसमें होती है आपकी पैसे की इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एड चलाएं, एड पे पैसे लगाएं और आप बिजनेस लें। हम्म। तो वो जो सही है एड सही आपको है। नजर आ रही होती है ना, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट होती है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। मिनिमम 1000 से तो आपकी स्टार्ट होती है डेली की, मैक्सिमम आप जितने ठीक मर्जी तक ले जाएं। ठीक है। ठीक तो ठीक है। ये जो ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े ई कॉमर्स के ब्रांड्स होते हैं, तो उन्होंने जो है वो एड्स ही चलाई होती है ना, वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है और बिजनेस ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जिसकी हम्म। चाह रही होती है, जारी बात है, वो जारी बात है उनसे ले के तो पीसीज वगैरह लेके वो तभी तो फिर बहुत सारा अर्निंग वगैरह करते हो। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। कोई भी बिजनेस है, आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है उसमें, जीरो इन्वेस्टमेंट तो हम्म। आप नहीं कर सकते ना उसको स्टार्ट। ऐसे इन्वेस्टमेंट ही तो एग्जैक्ट। बिजनेस में आपको करनी ही होती है। बाद में आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, अब हम खुद सैप्टिक्स में ऑफर करते हैं मेटा एड्स की सर्विसेज। हम अपने जो हमारे पास डिफरेंट बिजनेस ओनर्स आ रहे होते हैं, उनको हम जो है वो मेटा हम्म। एड्स की सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज यूज हो रही होती हैं। तो ओके। ऐसे होता है। सो ये आपने क्वेश्चन किया, उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो बिल्डिंग, यानी आपका पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करना है आपने। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कोर्सेज करवाती हूँ, उसके बाद 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, जिसमें वो मेरे पास ही डिफरेंट टास्क में उनको असाइन करती हूँ, मुझे चेक करवाते हैं, तो उससे उनका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है। ठीक है। वो भी आपको इससे सिखाया जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड है नेक्स्ट 3 मंथ्स की इंटर्नशिप में। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो गोल ऑफ द कोर्स। कोर्स का गोल क्या है? डेफिनेटली एक फुली फंक्शनल वेबसाइट बनानी आ जाती है आपको, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बिल्ड हो जाती है। ठीक है। आपको पता लग जाता है आपने स्किल सीखने के बाद कमाना कैसे है, स्किल को सेल कैसे करना है, आपने काम कैसे लेना है, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी आपने कैसे बिल्ड करनी है, जो कि बहुत जरूरी है आजकल। और क्लाइंट के साथ आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे क्लाइंट को पिच करना है, कैसे उसको प्रपोजल सेंड करने हैं, और कैसे उससे काम लेना है। अर्निंग स्टार्ट करने के लिए जो है वो आपने किन स्ट्रेटजीज का यूज करना है। सो ये सारा जो है वो इसको इसका गोल है। हम्म।
ओके, सो दिस प्रेजेंटेशन एंड्स। और ये था आज का हमारा सेशन। इसमें ये इसकी ओरिएंटेशन क्लास, यो डेमो क्लास यू कैन से। तो आई होप आपके सारे अच्छा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और बहुत अच्छी आपको समझ आई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। जब अब नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है वो अब प्रैक्टिकली शुरू होगा, ये क्या होगा? ऑफ कोर्स नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हम प्रैक्टिकल ही करेंगे। हर एक थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। हाँ थ्योरी जी ये होता है बिल्कुल आपको ऐसे। समझाई जरूर जाती है साथ साथ, ताकि आपको पता हो एटलीस्ट चीजों का। डॉक्यूमेंटेशन पे हम्म। जब आप जाते हैं तो आपने थ्योरी ही पढ़नी होती है ना उसकी, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रैक्टिकल वर्क होता है सारा। बराबर। सो अच्छा दूसरा, अब आपका। मुझे ये बताएं। आप जी बताएं बताएं। जी जी बताएं आप। बताएं। नहीं, मैं यही पूछने वाली थी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है, वो हो गए काफी कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए क्लियर। बाकी हाँ। इंशाल्लाह जब आप करेंगे नेक्स्ट जो वेबसाइट